इवन रुकैया भी थोड़ी सी मायूस ना हो, हम बताएंगे, हल बताएंगे, डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद। जी हाँ, तो सबसे मेन चीज तो ये है कि आप इतना स्ट्रेस ना लें, आप इतने मायूस ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन और स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी तकलीफों और प्रॉब्लम्स, डिजीजेस के लिए। और जैसा कि आपने बताया, आपके तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके हस्बैंड्स के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेफिनेटली उनके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकती हैं। आप खुद भी खुश रहिए और उन्हें भी खुश रहने की सलाह दीजिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अपना खाना पीना आप अच्छा रखें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, पोषक तत्वों से युक्त होनी चाहिए आपकी डाइट जो है, और आप अच्छे से नींद लें, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको नॉर्मल मेंटेन रखें। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम जानते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं और जिनका हर्जाना हमें इन बड़ी बड़ी डिजीज या परेशानियों के रूप में भुगतना पड़ता है। सही, ठीक तो है। आप परेशान ना हो, आप चाहें तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकती हैं। करेक्ट। डॉक्टर नेहा, रुकैया का कॉल आया था जम्मू से, हाँ। और इनका सवाल था इनके पीरियड्स के हवाले से कि जब इनको मेंसेस होते हैं तो उन दिनों शदीद तकलीफ होती है, तो ये ऐसा कई होता है लड़कियों को। जी हाँ, तो इसका रीजन, इसके पीछे क्या होता है, इसका क्या है इलाज? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। इस केमिकल में अगर इम्बैलेंस हो तो जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। नॉर्मली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल है, वो होता ही है, लेकिन अगर आपको दर्द असहनीय हो रहा है तो जरूर आपको इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत है तो उसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चीजें नॉर्मल होती हैं। थोड़ा बहुत पेट दर्द होना, बैकएक होना, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको दर्द इनटॉलरेबल है, आप नहीं सहन कर पा रही हैं, तो आप जरूर उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं। जैसा मैंने बताया, एक केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू आप जरूर उन कॉन्ट्रैक्शन और ये जो केमिकल एजेंट है उसे आप नॉर्मल लेवल पर ला सकती हैं और आपको जरूर उसमें फायदा होगा। करेक्ट। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं हुमैरा बोल रही हूँ दिल्ली से। जैनब? हुमैरा। सॉरी हुमैरा, प्लीज सवाल पूछें। जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड का जो स्पर्म एनालिसिस हुआ था, सीमेन एनालिसिस, तो उसमें उनका स्पर्म काउंट 0 है। ओके, तो सही। एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बता दिया हमें, हमने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया था। हाँ। तो मुझे ये पूछना था कि होम्योपैथिक में क्या इसका ट्रीटमेंट है और कितने % चांसेस है इसकी? हुमैरा, जरूर 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 डॉक्टर आपकी मदद करेंगी, आपको मशवरा देंगी। हमें प्लीज कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स दे दें। आपके रिपोर्ट्स सब सही हैं? हाँ जी हाँ, सभी नॉर्मल है। ठीक है हुमैरा, थैंक्स कॉल करने के लिए बहुत बहुत। डॉक्टर नेहा, आपने सुना, ये कहती है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट 0 आया है और बाकी जो टेलीपैथी है उसमें इनको मायूसी मिली है, कोई नहीं इसका ट्रीटमेंट इलाज मिल पाया है। होम्योपैथी में जाना चाहती है कि अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट 0 आया है तो क्या है कुछ इसका ट्रीटमेंट? जी हाँ, बिल्कुल, होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके लिए हमें आपके हस्बैंड की प्रॉपर केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बताया कि आप दिल्ली से कॉल कर रही हैं, दिल्ली में तो हमारे होम्यो केयर इंटरनेशनल की कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू मेडिसिन आप तक पहुंच जाएंगी। और आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट एंड सीवियर है, मींस आपके में केस हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पर्सनली हमें आपके हस्बैंड से भी बात करनी होगी कि क्या उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और आप लोगों ने अभी कौन कौन सी मेडिसिन ली हैं इसके पहले, आपकी फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता करनी होंगी और उसके हिसाब से हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि होम्योपैथी जो है वो रूट लेवल से, मींस जड़ से किसी भी परेशानी को खत्म करती है। तो हमारे यहाँ सिर्फ मरीज की परेशानियों को ही नहीं, सिर्फ बीमारी को ही नहीं, बल्कि पूरे तरीके से एज अ होल पेशेंट को एज अ होल ट्रीट किया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप एक बार पर्सनली हमसे बात करें, मिलें
और हम जरूर सही। आपकी इस परेशानी में आपकी सहायता कर पाएंगे। सही, ठीक है। और अगर हम फैक्टर्स को लाएं, अच्छा हम बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, मेडिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते रहेंगे। जनरल कॉजेज या लाइफस्टाइल को किस तरह से मॉडिफाई करना है, क्या उसमें प्रॉब्लम आपको दिखती है जो आपको लगता है वो भी इनफर्टिलिटी का रिजल्ट होती है, हो सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले इनको ले लें। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बात कर रही? हम असम से बात कर रहे हैं, ज्योति दास। ओके, ज्योति असम से। हाँ। ज्योति प्लीज पूछें सवाल। हाँ, मेरा शादी का 5 साल हो गया। ओके मेरा उम्र 23 एज है। जी। मैं अभी हमारी शादी कर रही हूँ, तब तक बच्चे के लिए नहीं सोचा। हाँ। रिसेंटली हम 10 महीने से ट्राई कर रहे, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा। डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, ठीक। डॉक्टर ने बोला सब पॉजिटिव है, लेकिन तुम्हारा थायराइड हाई है, इसका क्या कारण है? ठीक है, दैट्स इट। और सब ठीक है आपका? हाँ और सब ठीक है, मतलब अदर थिंग्स वगैरह रेगुलर? सब ठीक है, हस्बैंड का भी सब पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ज्योति असम से थी। 5 साल इनको शादी को हो गए हैं और पहले इन्होंने बीच में खुद नहीं फैमिली प्लान की, अब कर रही हैं, पिछले 10 महीने से ट्राई कर रही हैं, नहीं कंसीव कर पा रही हैं। और जो डायग्नोस हुई प्रॉब्लम थायराइड की प्रॉब्लम। जी हाँ, तो ये थायराइड प्रॉब्लम है। देखिए, थायराइड बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर इनफर्टिलिटी। तो ज्योति जी, मैं आपको पर्सनली ये सलाह देना चाहूंगी कि जब तक आपका थायराइड लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता, तब तक आप प्रेगनेंसी कंसीव ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसकी वजह से कई बार देखा गया है कि होने वाले बच्चे पर भी कई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, मतलब कि जन्म से ही कई ऐसी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिली हैं जो बहुत भयंकर होती हैं। तो जैसा आपने बताया कि आप पिछले 10 महीनों से कंसीव करने के बारे में प्लान कर रही हैं, लेकिन अभी आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो बेहतर है कि आप पहले अपना थायराइड लेवल नॉर्मल करें और उसके बाद आप जरूर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें, तो जरूर आपको डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और आप कंसीव कर पाएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर नेहा, जैसे इन्होंने कहा 10 मंथ्स हो गए हैं, अब थोड़ा इन्हें बॉदर कर रहा है, इन्होंने आपको कंसल्ट किया। नॉर्मली इन जनरल केसेस कब कब एक कपल को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि प्रोबेबली अब उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? देखिए, कम से कम 1 साल तक तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेगुलर ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जरूर एक बार चेकअप तो करवाना ही चाहिए। इनफैक्ट कंसीव करने की जब आप प्लानिंग करें उसके पहले भी अगर आप रेगुलर चेकअप्स करवा लें तो अच्छा होगा आपके लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। और 1 साल तक हम इसे नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं और वो एक्टिविटीज नॉर्मल हो, हार्मोनल बैलेंस नॉर्मल हो, उसमें कई बार बॉडी के हिसाब से समय लग सकता है। तो आप परेशान ना हो, आप निश्चिंत रहें, और अगर आपको टेस्ट के बाद भी, इन्वेस्टिगेशंस के बाद कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लें, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे होम्योपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। वरना कई बार ऐसा देखने में आता है कि आप एक मेडिसिन लेते हैं, एक परेशानी के लिए मेडिसिन लेते हैं और फर्दर आपको अदर कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो निश्चिंत होकर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, आपको जरूर उसमें फायदा होगा। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हम जरा सी देर के लिए रुकेंगे, छोटे से वक्फे का वक्त आ रहा है, यहाँ पर हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं। हमारी डिस्कशन चलती रहेगी इनफर्टिलिटी के हवाले से, प्रोग्राम में आपके कॉल्स शामिल करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस निहायत इम्पॉर्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर नेहा जैन तशरीफ लाई, ये होम्यो केयर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर
जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। बातचीत हम कर रहे हैं आज इनफर्टिलिटी के हवाले से। डॉक्टर नेहा जैन स्टूडियो में मौजूद है इस निहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए। प्रोग्राम में कॉल्स हमारे पास आए थे। ज्योति का, अच्छा थायराइड, वो तो आपने उनको बता दिया था कि किस तरह से थायराइड का करना है। अच्छा, बड़े सारे हमारे पास हम लोग के पास कॉल्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि इनफर्टिलिटी की मेन रीजन बनती है, ये क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस अ कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो यूटेरस की लाइनिंग होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और वो यूटेरस के अंदर की जो लाइनिंग है वो होती है। इन केस अगर वो लाइनिंग अगर बाहर आ जाती है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और डायरेक्टली ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इनफर्टिलिटी के लिए भी। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में मिले हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही इनफर्टिलिटी को रूल आउट किया गया है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी इज अ रिलायबल मेथड और एकदम हार्मलेसनेस वे है, आपको उसमें साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो डेफिनेटली आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी, बीमारी के लिए भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, राइट। पीसीओडी का आप जिक्र कर रहे थे कि बड़े सारे मरीज आते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको जाहिर है बहुत जरूरी है पहले ठीक करना, फिर आगे उनके मिसकैरेजेस से वो उन लोगों को बचाया जा सकता है। तो पीसीओडी में क्या सिम्टम्स होते हैं? पीसीओडी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है और ये एक तरीके का हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से बॉडी में कुछ यूटेरस में सिस्ट फाउंड हो जाती हैं। तो उन सिस्ट को अगर हम नहीं क्योर करें या उन्हें नहीं डिसॉल्व करें तो ग्रेजुअली वो जो है कैंसरस ग्रोथ या मेलाइन साइड में भी जा सकती हैं। अच्छा। तो इसीलिए जरूरी है कि समय रहते उनका उपचार किया जाए। और सिम्टम्स होते हैं इसमें, क्या होता है पीसीओडी में? पीसीओडी में मेन तो इरेग्युलर मेंसेस होती है। इरेग्युलर मेंसेस के साथ कई बार एब्सेंट मेंसेस भी देखने को मिलती है या ओवर मेंसेस, जिसे हम मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया कहते हैं इन मेडिकल टर्म्स। लेकिन अगर सिंपल वे में हम इसे समझना चाहें तो अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है मीन्स इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके साइकिल में जरा सा भी कुछ डिफेक्ट आ रहा है या इरेग्युलर हो रही है या फिर समय से पहले बहुत ज्यादा 1 वीक साइकिल का इधर या उधर होना, मतलब साइकिल अगर 1 वीक पहले आए या 1 वीक बाद में आए तो उसे नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम हो या उससे कम टाइम हो तो फिर उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत हो सकती है। यहाँ पर हम एक और सवाल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग, कौन बात करेंगी? हाँ, नमस्ते, मैं उड़ीसा से लिपा बोल रही हूँ। लिपा उड़ीसा से, नमस्कार। हाँ, नमस्ते। लिपा प्लीज गुजारिश है आपसे टीवी की आवाज बंद करें। हाँ, मैं वॉल्यूम कम कर रही हूँ, सॉरी। जल्दी से म्यूट कर दें और प्लीज सवाल पूछें जल्दी जरा। हाँ, जल्दी से। दरअसल क्या है कि मैं एक पहला बच्चा हो चुका है मेरा, लेकिन दूसरी जो प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है।
Okay. इसलिए मुझे थोड़ा डॉक्टर से पूछना था। सही। क्या लिपा, क्या उम्र है आपकी? 26 बस। सही। अच्छा, कुछ और डिटेल्स? आपकी साइकिल रेगुलर है? नहीं, वही तो पीरियड ठीक से, पहला बच्चे के बाद पीरियड ठीक से नहीं हो रहा है, 1 महीने में 2 बार 3 बार ऐसा ही हो रहा है। सही। कुछ और डिटेल्स लेना है इनसे? बड़े बच्चे की उम्र क्या है? क्या बच्चे की उम्र है? बेटे की क्या उम्र है आपकी? बेटे की उम्र 7 साल की है बेटा। नॉर्मल या सिजेरियन? सिजेरियन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ था। सही। दैट्स इट मैम। ठीक है लिपा, बहुत शुक्रिया उड़ीसा से कॉल करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। देखें डॉक्टर नेहा इसका क्या ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बताती हैं। राइट डॉक्टर नेहा, आपने सुना 26 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है, एक बेटा इनका है। अब प्रॉब्लम आ रही है मिस कैरेजेस, आई गेस इनको भी बार बार ही मिस कैरेजेस हो जाते हैं, तो क्या रीजन है और क्या इन्हें करना चाहिए? देखिए, इनकी जो लिपा जी की जो कंडीशन है, या जो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी इनका एक बेबी है जो 7 साल का है, नॉर्मल डिलीवरी इन्होंने बताई हुई थी, तो वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि रिकरेंट मिसकैरेज की प्रॉब्लम इनको आ रही है। और डॉक्टर नेहा इन्होंने वो मेंसेस भी बताए कि परेशानी जी हाँ, वो भी कंटिन्यू नहीं है, मेंसेस भी इनकी प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इन्हें पहले कुछ टेस्ट कराने चाहिए, स्पेशली थायराइड टेस्ट आप एक बार कराएं अपना, क्योंकि कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपने नहीं कराया है तो जरूर आप एक बार नॉर्मल ये जो रूटीन टेस्ट है आप वो करवा लें, और साथ ही साथ आपके हस्बैंड के भी आप टेस्ट करा लें कि कहीं उनसे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट का जो कॉज है हमें वही ट्रीट करना पड़ेगा, और बिना इन्वेस्टिगेशंस के ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप एक बार इन्वेस्टिगेशंस करवा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और उसके हिसाब से आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं, आपको जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट कॉल। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। आदाब मैडम, मैं नाजिमा फ्रॉम बैंगलोर। नाजिमा, ओके। नाजिमा बैंगलोर से। नाजिमा, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरा सवाल है कि जो औरत माँ नहीं बन सकती उसको ब्रेस्ट कैंसर कंपल्सरी आएगा? अच्छा, ठीक है। और कुछ सवाल? नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो माँ नहीं बन सकती उसको कंपल्सरी ब्रेस्ट कैंसर आता है। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर से जानते हैं क्या बीच में कुछ है रिलेशन, कुछ कनेक्शन है, आपको बताते हैं। थैंक यू नाजिमा कॉल करने के लिए। अगला सवाल भी हम यहाँ पर लेंगे। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। शहाना, शबाना, हेलो शबाना, टीवी की आवाज म्यूट। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। शबाना प्लीज वापस कॉल करें, टीवी की आवाज बंद कर तमाम कॉलर से, तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है टीवी की आवाज म्यूट कर आप ऑन एयर आएं। अच्छा, हम यहाँ पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और नाजिमा का अगर आप सवाल लेना चाहें, इनका जवाब दें कि क्या ब्रेस्ट कैंसर का और इसका कोई है ताल्लुक? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस लेडी के बच्चे नहीं हैं या जो कभी माँ नहीं बनी है डेफिनेटली उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होगा, ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है, और मेडिकल के हिसाब से ऐसे कोई रिकॉर्ड्स या प्रूफ भी नहीं है। दीज आर बोथ डिफरेंट डिजीजेस। लेकिन कई बार जो मेंटल लेवल है, एक ग्रीफ की वजह से या दुख की वजह से ये केसेस सामने आए हैं कि जो लेडीज माँ नहीं बन पाई हैं वो इतना ज्यादा दुख में डूब जाती हैं या उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और मेंटल उनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि स्ट्रेस लेवल की वजह से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और जो कॉज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो ये इनडायरेक्टली तो रिलेटेड हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये रिलेटेड है ऐसा मैं नहीं कहूंगी। तो इसीलिए बेहतर है, मैं उन सारी लेडीजों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से एक बच्चे को भी अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आपकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी और उस बच्चे की जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। और भी ऐसे बहुत से वे हैं, सैरोगेसी चल रही है आजकल, एडॉप्टेशन है, तो आप जो चाहे वो आप चीज प्रेफर कर सकती हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खुशनुमा बना सकती हैं। बेशक। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ, जैसे इनका सवाल था, जैसे आपने इनको संभाला, ऐसे कितने आपके पास मरीज आते हैं जिनमें आप एज सच मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं देख पाती हैं, जनरल कॉजेज प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं, और फिर उनको आप क्या है कैसे समझाती है, संभालती है? देखिए, कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं आपके पास? जी जरूर।
देखिए कॉजेज तो कुछ भी हो, वो जनरल कॉजेज हो या मेडिकल कॉजेज हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इफेक्ट तो करता है आपकी हेल्थ पर। कैसे जनरल कॉजेज जैसे डॉक्टर? जनरल कॉजेज जैसे कि स्ट्रेस है, लाइफ में वापस आएंगे जरा सी देर टेंशन है। में, जी जी जरा सी देर में वापस आएंगे। स्ट्रेस भी एक मेजर कॉज है जी, इनफर्टिलिटी का। हम यहाँ पर पहले सवाल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो कौन बात कर रही है? जी, मैं बॉम्बे से शमशाद बोल रही हूँ। जी शमशाद। मुझे एक लड़का है, एक लड़की है। मेरी एज 36 है। जी, मुझे अभी बच्चा चाहिए था, लेकिन मेरा ऑपरेशन हो चुका है। तो होगा या नहीं होगा ये पूछने का था बस। ठीक है शमशाद। ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन हो thank चुका है you. इनका। अच्छा, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन। ठीक है, ठीक कोई है, बात बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, आपने का सवाल सुना? जी हाँ, अगर इनका ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन हो चुका है, जिसे हम टीटी का ऑपरेशन कहते हैं, अगर इनका वो ऑपरेशन हो चुका है तो अब ये मां नहीं बन सकती, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में जो लाइगेज कर दिया जाता है और उसके बाद जो स्पर्म और जो ओव्यूलेशन के दौरान जो एग सिक्रीट होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको कंप्लीट आप फैमिली कर लें उसके बाद आप ये ऑपरेशन करवाएं। तो सिंपल सा है कि अब आप माँ तो नहीं बन सकती। करेक्ट करेक्ट। इसी से थोड़ा सा बढ़ाते हुए लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत करते हैं और जनरल कॉजेज के बारे में आप बात कर रही थी। टू स्टार्ट विथ स्ट्रेस। हाँ जी, स्ट्रेस है, इमोशंस है, बहुत सारे टेंशन है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल जो है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। फिजिकल वर्क भी अब उतना नहीं होता जैसा कि पहले के दौर में लेडीज या जेंट्स किया करते थे। लेडीज भी पहले सारा काम घर का खुद से किया करती थी, तो इनडायरेक्टली वो एक एक्सरसाइज होती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हर चीज के लिए मशीन्स हैं या फिर सर्वेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो डॉक्टर नेहा, यहाँ पर वेट की अगर बात करें इसी चीज से कनेक्ट करते हुए, वेट की, जी हाँ, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? ओबेसिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी के लिए। डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, क्योंकि जिन लेडीज या जेंट्स का वेट ज्यादा होता है वो खुद में भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें उठने बैठने चलने फिरने हर चीज में प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस जो लोग फैटी होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। हम देखते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम जनरली ज्यादा देखने में मिलती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ जाता है, ब्लॉकेज ऑफ ट्यूबल्स हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल टर्म्स और कंडीशंस हैं जो हम देखते हैं कि ओबेसिटी या ओबेज लोग जो होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कुछ इस तरीके से मेंटेन करें और अपने रोजमर्रा के कामों को कुछ इस तरीके से करें, जैसे आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का यूज करें, घर के कामों को थोड़ा बहुत करें अपने हाथों से। तो उसे आप इस तरीके से करें कि एक्सरसाइज भी हो, आपकी बॉडी भी फिट रहे और आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना भी ना करना पड़े। इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और आपको मेडिसिन और डॉक्टर्स इनसे दूर भी आप रह सकते हैं अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। करेक्ट। डॉक्टर नेहा जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इनफर्टिलिटी के हवाले से आपको बातचीत आपके साथ हम कर रहे हैं प्रोग्राम में। अगर आप भी इस डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं 040233133380 या फिर 0402331380 पर हमें आप कॉल्स कर सकते हैं अपने सवालात के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में।
और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग का राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल के आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, और जैसे डॉक्टर ने बताया हमें कि इनफर्टिलिटी एक बढ़ती हुई राइजिंग प्रॉब्लम बनती जा रही है, जहां पर कपल्स को कंसीव करने में दिक्कतें पेश आती हैं। प्रोग्राम में इसी के हवाले से कॉल शामिल कर रहे हैं। प्रोग्राम को हम ले चलते हैं आगे और अब नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, कौन बात कर रही है? मैम मैं सुधा बोल रही हूँ लखनऊ से। जी सुधा, प्लीज सवाल पूछें। मैम मेरी शादी को 4 साल हो गए और जी। मुझे कोई बच्चे नहीं हो रहे जी, और कंसीव नहीं होता है। सही। सुधा, क्या उम्र है आपकी? 31। अच्छा, राइट। तो सुधा कुछ टेस्ट करवाए आपने? यस मैम, मैंने जो है कल्याणी दास को दिखाया है। हाँ, तो कल्याणी दास को तो उन्होंने तो फिलहाल मुझे दोनों नलियां ब्लॉक बताई हैं। अच्छा, ओके। मैम इसके आगे मुझे बताइए, मैं कोई मेडिसिन भी कोई सूट नहीं कर रही मुझे और ठीक, काफी प्रॉब्लम भी होती है। हाँ। सुधा, वो साइकिल आपकी रेगुलर रहती है? यस मैम, वो तो बराबर है। अच्छा, और हस्बैंड का सब ठीक है? जी सर मैम। कुछ और सुधा से डिटेल्स आप लेंगे? थैंक्स सुधा बहुत बहुत कॉल करने के लिए। लखनऊ से हमारे साथ ये कॉलर शामिल हुई थी। इन्होंने बोला है 4 साल शादी को हो गए, 31 साल अपनी उम्र बताइए, और ट्यूबल ब्लॉकेज का बताया जी हाँ, अच्छा हाँ, वो डायग्नोज हुआ है। बहुत हुई। परेशान थी, जैसे आपने इनको सुना। प्लीज इनकी हेल्प करें। होम्योपैथी में इसके लिए कुछ है इलाज? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा इन्होंने बताया कि इनके दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं और इन्वेस्टिगेशंस बाकी और जो दूसरे हुए हैं उसके हिसाब से और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज ठीक है, इनकी 31 ईयर्स है। ओके। और ट्यूबल ब्लॉक के लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकती हैं। उसके लिए आपकी, जैसा मैंने पहले कॉलर को भी बताया था, कि केस हिस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लखनऊ से हैं, आपका अगर यहाँ आना पॉसिबल ना हो तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन में हम आपको मेडिसिन आप तक कुरियर के थ्रू पहुंचा देते हैं। और आप बिल्कुल भी निराश ना हो, परेशान ना हो। डेफिनेटली इसका क्योर है। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि ट्यूबल ब्लॉकेज से बहुत से केसेस हमने ठीक किए हैं और डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट है। ये कोई इनक्योरेबल डिजीज नहीं है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है और आप सारी उम्मीदें छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जिनमें फेलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज
पाया जाता है या हमें देखने में मिलता है। दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होने पर भी इसका ट्रीटमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये ठीक हो सकता है। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ टाइम लगे, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट लेना पड़े, क्योंकि आपकी दोनों फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप ट्रीटमेंट ले रही हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो आप जरूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, आपको जरूर उसमें फायदा मिलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट कॉल हम लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मैं रूही बोल रही हूँ श्रीनगर से। ओके, हाँ रूही। अच्छा, मेरे एल्डर सिस्टर को प्रेगनेंसी हुआ है 1 महीने का, मगर वो डर रहे हैं कि उसको पाइल्स है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मतलब पाइल्स सर्जरी करने के लिए कहा, सर्जरी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी भी भेज दिया है। अब प्रेगनेंसी उसको रखना है कि नहीं, वो डॉक्टर साहब से पूछना था। मतलब कुछ इनकेस उसमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। ओके, जवाब देना चाहेंगी आप? जी, शुक्रिया रूही कॉल करने